बलूचिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो थोड़ी सी जो है पटड़ी से हटती हुई नज़र आती है। अमन व अमान दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, वाक़यात होती हैं, चोरी डकैती हैं इलाकों में, उसमें भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह कि दो तीन ऐसे क्राइम्स हैं, ऐसे जुर्म हैं जो माशरे में मजमूई तौर पर खौफ वरास का बायस बनते हैं। बिलखुसूस जिस तरह डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब के अगवा और ताहाल उनकी अदम बाजियाबी, जिस तरह मीर नवाज़ मेंगल साहब का जो जाफराबाद में हुआ था उनका अगवा और उसके बाद उनकी जो लाश की बरामदगी, ये वो पैटर्न है। बिलखुसूस मेरे दोस्त सलीम भाई बैठे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखें ये टेस्ट केस है। बलूचिस्तान में बिलखुसूस अमन व अमान के हवाले से अगवा बराए तावान की वारदातें कोई इतनी आसान वारदातें नहीं होती हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसके पीछे बहुत बड़े माफियाज मुलविस होते हैं। और इसमें कई इलाकों में, तो कई सूबों में और कई मुल्कों में ये भी पता चला है कि इसमें काफ़ी जो है मतलब सिस्टम में गवर्नमेंट के या कोई पुलिस के लोग भी मुलविस होते हैं। और ताकि हुकूमत जब कमज़ोर पड़ती है तो फिर तमाम इदारों को जो है इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काम करने का मौका मिलता है। बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। गुज़िश्ता 4-5 साल पहले बलूचिस्तान से जनाब वाला कोई 31 के करीब डॉक्टर्स अगवा हुए। जो डॉक्टर इस वक्त एहतजाज पे हैं, कल मैं उनके एहतजाजी कैंप में गया हुआ था। सीनियर डॉक्टर्स कुछ शायद अभी भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाओगे या वो चले गए, तो मैं डॉक्टर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए मैं उनके कैंप गया, हम उनसे मिले। उनमें जो पाई जाने वाली तशवीश है वो ये नहीं है कि जी सिर्फ एक डॉक्टर अगवा हुआ है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये एक तसलसल शायद दोबारा से जो है अगवा बराए तावान का बलूचिस्तान में शुरू होगा। और उनके अदाद शुमार पर काफ़ी दुरुस्त भी हैं। 31 के करीब डॉक्टर्स 4 से 5 साल में गुज़िश्ता जनाब वाला अगवा हुए हैं। 18 के करीब डॉक्टर्स मसीहा, हमारे बलूचिस्तान में वैसे भी पर पर्सन जो या डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। 18 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो कत्ल हुए हैं, उनको शहीद किया गया है। 94 यानी 94 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो सूबा बदर हो गए, सूबा छोड़ के या किसी और सूबे में चले गए या मुल्क से बाहर चले गए। तो मेरे ख्याल में सलीम भाई, आप है, आपकी हुकूमत है, इसमें हम डेफिनेटली इन 2-4 केसों में हम आपको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, लेकिन देख लें कहीं कोई किसी आप कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कोई इस तरह के वाक़यात में जो बतदरीज इजाफा हो रहा है, इसको आपने किस तरीके से काबू करना है। हमारी 2-3 तजावीज़ हैं। नंबर एक ये कि जो भी हमारा सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स है सिस्टम है थोड़ा सा आउटडेटेड है। नंबर एक, जिन इलाकों में इस तरह के वारदात होते हैं उस इलाके के डीएसपी, एसपी, एसएचओ को मुअत्तल करने की बजाय या ट्रांसफ़र करने की बजाय जब तक वो केस हल नहीं होता वो एसपी, डीएसपी या सीसीपीओ या जितने बड़ी लेवल का आदमी हो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, उसने वो केस हल करके देना है। अगर इन केस उसके दौर में या उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके एरिया में ये केस हल नहीं होता है तो जनाब वाला सज़ा और जज़ा का कोई तयन होना चाहिए। क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा, जनाब स्पीकर आपकी मालूमात के लिए, 32 से 33 अरब रुपए हमारी पीएचडीपी से लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च होते हैं। पुलिस, बीसी, लेवीज, सीटीडी, और इसमें मतलब बलूचिस्तान का जो बहुत बड़ा चंक है ये 37 अरब रुपए तक पहुंच जाता है। यानी एवरेज बलूचिस्तान के हर जिले में 1 अरब 20 करोड़ रुपए सालाना अमन व अमान के लिए दिए जाते हैं एवरेज। जब इतना पैसा एक सूबे में, गरीब सूबे में जहां पीने का पानी नहीं, तालीम नहीं, 25 लाख बच्चे स्कूल से महरूम हो, 37 अरब रुपए आप देते हैं, तो अगर फिर भी अमन व अमान कायम नहीं होता तो फिर कहीं गड़बड़ है। मैं तो ये समझता हूं कि चोर, डाकू, ये अगवाकार इतने नहीं कमाते होंगे। 37 अरब में से 4-5 अरब रुपया दे दें, हम चोरों डाकुओं में बांट देंगे, बाकी 32-33 अरब रुपए हम तालीम पे, सेहत पे खर्च कर लेंगे। अगर चोर, डाकू, पुलिस से 37 अरब रुपए के बजट से भी अगर कंट्रोल नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये है कि हम चोरों डाकुओं से कोई नेगोशिएशन करके 2-4 अरब रुपए, इतना तो ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कमाते होंगे अगवा बराए तावान से। तो मेरे ख्याल में 37 अरब रुपए गरीब सूबा जब सिक्योरिटी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करता है तो जरूरी ये है कि 37 अरब के अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसका एहतसाब होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला ये पैसा पुलिस फोर्स पे खर्च होने वाला, लेवीज पे, बीसी पे। तो मैं मशकूर हूं जनाब वाला। एक मुख्तसर सी बात, मेरे डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली 2-4 इंसिडेंट्स भी हुए और इसीलिए पिछली इजलास में भी मैंने ये कहा था कि हुकूमत हमसे ताउन नहीं कर रही, अपोजिशन को वो सुतेले माँ जैसा सलूक कर रही है। उनके ख्याल में जी हम इनके डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, डीसी सबको कह देंगे इनसे ताउन ना करें, तो वहाँ चोरी डकैतियाँ बढ़ रही हैं। हमने
ہم نے کہا تھا کہ جی BC کے پلٹونز یہاں پہ کافی جگہوں پہ فارغ پڑے ہیں, خاران ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, 2 سے 4 پلٹون وہاں پہ بھجوا دیں, لیکن کوئی ہماری بات نہیں سن رہا. تو جہاں پہ ایک منتخب نمائندہ کمشنر کے ساتھ, ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ, سیکیورٹی آپریٹرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ریکمنڈیشن بھیجتا ہے, تو برائے مہربانی اپنے جو IG صاحب ہیں, ہمارے کمانڈنٹ صاحب ہیں, ہمارے سیکٹری صاحب ہیں, ان کو کم از کم یہ کنوے کر دیا کریں کہ ہم بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ صلاح و مشورے کے بعد اس طرح کی سفارشات مرتب کرتے ہیں. تو امید ہے کہ جتنے منتخب اراکین ہیں ان کو بھی اس سارے صلاح و مشورے میں آپ شامل کریں گے, اور 37 ارب روپے اگر لا اینڈ آرڈر پہ خرچ ہوتا ہے تو 37 ارب جیسے ریزلٹ بھی ہونے چاہیے. تھینک یو ویری مچ.